इस गांव का सीधा सीधा संबंध ताजमहल से है कि शाहजहां ने अपनी बेटी से ही शादी कर ली थी कि ताजमहल के बराबर कोई मोहब्बत की निशानी और भी है तो वो है सराय अमानत खान। इस समय हम आगरा से लाहौर जाने वाले मार्ग पर खड़े हैं और ये वही मार्ग है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और इससे भी पहले जैसे कि हमने आपको नूरदी सराय वाली वीडियो में बताया था कि महाजनपदों के काल से ये मार्ग बना हुआ है और काबुल से लेके टेकनफ जो बांग्लादेश में है टेकनफ तक ये मार्ग जाता है। आज हम दो बातें हमको बताएंगे खास कि ताजमहल के बराबर कोई मोहब्बत की निशानी और भी है तो वो है सराय अमानत खान। वो कैसे, ये हम आपको वहाँ लेके चलेंगे, वहाँ बताएंगे। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी बेटी से ही शादी कर ली थी, तभी उसको पादशाही बेगम के नाम से बुलाया जाता था। तो आज हम इन्हीं सवालों की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं सराय अमानत खान के भीतर और आपको भी दिखाते हैं सराय अमानत खान। ये सराय अमानत खान और ये इसका दिल्ली दरवाज़ा है और वो जो दूर दिखाई दे रहा है वो इसका लाहौरी गेट है, लाहौरी दरवाज़ा। तो ये हर सराय के ऐसे ही होते हैं। इस मार्ग पर कोई 35 के करीब सराय बनी हैं और टोटल सराय पंजाब में तो 55 के करीब हैं, लेकिन जो अब इस मार्ग पर हैं वो 35 के करीब हैं। और आपको सराय नूरदी के बारे में मैंने आपको बताया था और उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है। और ये है सराय अमानत खान। अमानत खान का सीधा संबंध जो है वो ताजमहल से जुड़ता है, शाहजहां से जुड़ता है, क्योंकि जिस कैलीग्राफर ने ताजमहल में कुरान की आयतें लिखी हैं ये वही कैलीग्राफर थे अमानत खान। ये जो रंग दिखाई दे रहे हैं नीले, हरे और पीले, ये उसी समय के हैं और बहुत सारे रंग और बहुत सारा जो इसका हिस्सा है उसे ऐसे ही संभाल के रखा है। बेशक इसको बाद में रेनोवेट किया गया है, संभाला गया है, तो अभी भी इसके जो पुराने रंग हैं वो ऐसे के ऐसे ही हैं। तो ये जो कैलीग्राफी है, ये जो कुरान की आयतें ऊपर लिखी गई हैं, ये खुद अब्दुल हक ने की थी। अब्दुल हक का नाम बाद में शाहजहां ने अमानत खान रख दिया था और क्योंकि शाहजहां के दरबार में अब्दुल हक कैलीग्राफर के तौर पे काम करते थे और कैलीग्राफी का काम उन्होंने अकबर के मकबरे में भी किया था जो सिकंदरा में है। और शाही मदरसा जो आगरा में है वहाँ पर भी शाहजहां ने उनका काम देखा और जब ताजमहल बनाया 1632 में, तो ताजमहल पर भी शाहजहां ने अमानत खान से कैलीग्राफी कराई।
तो अमानत खान नाम उसने अब्दुल हक के काम से प्रभावित होकर रखा था। अब्दुल हक का नाम अमानत खान कर दिया था। दोनों भाई ईरान से आए थे। शिराज उनका शहर था और शिराज से होते हुए ईरान से भारत दिल्ली आए थे और ये रास्ता करीब 3700 किलोमीटर का बनता है। और इतना रास्ता चलकर दोनों भाई अफजल खान और जो अब्दुल हक थे वो दोनों भाई ईरान से शिराज से शाहजहाँ के दरबार में आए थे। और अब्दुल हक तो कैलीग्राफर के तौर पे काम करने लगे मुग़ल दरबार में। तो दूसरे भाई जो उनसे बड़े थे वो उनको अफजल खान को जो मंत्री की वज़ीर की उन्होंने पदवी दे के दक्षिण की साइड भेज दिया। तो ताजमहल का काम ख़त्म होने के बाद अब्दुल हक अमानत खान के रूप में यहाँ पर आ गए, क्योंकि उनको मनसबदार बना दिया था शाहजहाँ ने। और यहाँ पर काफ़ी ज़मीन वगैरह जो और हक उन्हें दे दिए थे। मनसबदार एक अहलकार होता है और जो फ़ौज अपनी रख सकता है। यहाँ पर हाथी, घोड़े, ऊँट ये सब तबेले में रखते थे अमानत खान। और बाद में ये जात जो है, ये जो सराय है, ये सराय अब्दुल हक ने अपने भाई की याद में बनवाई थी। उसके भाई का नाम अफजल खान था और वो दक्षिण में प्रधानमंत्री की पदवी पर थे मुग़ल दरबार में। तो जब उनका निधन हुआ तो निधन तो इधर ही हुआ, लेकिन शाहजहाँ ने उनका जो रिस्पेक्ट करते हुए उनकी जो बॉडी थी आगरा में मंगवा ली और वहाँ उनका जो मकबरा है वो बना दिया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि शाहजहाँ ने ताजमहल अपनी बहुत प्यारी बेगम मुमताज़ महल के नाम पर उसकी याद में बनवाया था। मुमताज़ का जो पहला नाम है वो है आरज़ूमंद बानो। और आरज़ूमंद बानो को बहुत मोहब्बत से शाहजहाँ मुमताज़ बुलाते थे। मुमताज़ से बेपनाह मोहब्बत करते थे शाहजहाँ। परंतु जब 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी मुमताज़, तो पोस्टमार्टम जो हेमरेज होती है, जो जन्म के बाद ब्लीडिंग होती है, वो ज़्यादा हो जाने की वजह से मुमताज़ की डेथ हो गई और उन्हें बुरहानपुर में ही दफना दिया गया। परंतु बाद में उनकी बॉडी को आगरा में लाकर दफनाया, जहाँ पर आज ताजमहल है। और जो उस समय बच्चे का जन्म हुआ था वो बच्ची थी गौहर आरा बेगम। तो ये बच्ची अब 1706 में 75 साल की होकर गुजरी। और शाहजहाँ के क्योंकि उस समय मन बहुत उदास रहने लगा था जब मुमताज़ की डेथ हुई, तो उन्होंने क्या किया कि आगरा से अपनी राजधानी बदलकर यहाँ दिल्ली ले आए और दिल्ली का तब नाम शाहजहाँबाद होता था। शाहजहाँबाद का नाम फिर जो पुरानी दिल्ली है अब, वो पुरानी दिल्ली ही शाहजहाँबाद है। ये है सराय अमानत खां, इधर भी। और वो जो दूसरी ओर दिख रहा है वो लाहौरी दरवाज़ा है। तो ये जो हम जिस पे चढ़े हैं
ये है दिल्ली दरवाज़ा, क्योंकि ये दिल्ली की ओर है और वो लाहौर की ओर है। तो 2 दरवाज़े हुआ करते थे। सभी सरायों में 35 सराय हैं जो इस रास्ते पर हैं। यूँ तो पंजाब में 55 के करीब सराय हैं जिनकी हालत दूसरी सरायों के जैसी ही थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। ये देखिए, ये सराय भी सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई थी, क्योंकि मुग़ल दरबार को जद्दोजहद बहुत करनी पड़ती थी। जद्दोजहद तो उनके खुद के परिवार में ही थी। ये इधर भी है जहाँ से दिख रहा है, ये इधर कमरे ही होंगे। और ये भी बता दें कि कमरे अलग अलग साइज़ के होते थे और वो डेजिग्नेशन के हिसाब से अलॉट किया जाते थे। डेजिग्नेशन अगर कोई किसी का बड़ा है तो उसे बड़ा कमरा मिलता था, और किसी का डेजिग्नेशन पदवी जो थी, रुतबा, वो छोटा था तो उसे छोटा कमरा मिलता था। तो आइए अब इस सराय की और भी जगहें देखते हैं। आइए चलें। ताजमहल के चीफ़ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो वो अमानत खान के यानी अब्दुल हक के बहुत बढ़िया दोस्त बन गए थे, क्योंकि उन्होंने ताजमहल बनाया। करीब 20 साल लगे ताजमहल बनाने को। और उसके बाद ये जो अब्दुल हक ने वहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें अपनी खूबसूरत लिखाई से लिखी, क्योंकि वो कैलीग्राफी करते थे और बहुत सुंदर लिखाई थी उनकी। तो कुरान शरीफ की आयतें हैं जो वो वहाँ तो उसने लिखी यहाँ भी लिखी हैं। ये देखिए, वही उसी समय की ये लिखाई है। 1640 से लेके अब करीब इसको 400 साल हो गए। 400 के करीब साल हो चले हैं। तो वैसी ही है ये जो लिखाई है, जो स्याही है, जो पेंटिंग है, मीनाकारी है, वो वैसी ही हैं जैसे कि हमने आपको नूरदीन की सराय में दिखाया था कि वहाँ पर उस सराय का बहुत बुरा हाल है। लेकिन यहाँ ये कुछ बची हुई है क्योंकि सरकार का इसकी तरफ ध्यान है। और यहीं बात ख़त्म नहीं होती। जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जो चीफ़ आर्किटेक्ट थे ताजमहल के, वो भी उनके साथ अब्दुल हक के साथ यहाँ आ गए। जब ताजमहल की जो उसारी थी वो ख़त्म हो गई, वो कंप्लीट हो गया, तो यहीं आ गए। और कहा यह जाता है कि शाहजहाँ ने अपने जो आर्किटेक्ट से उनके हाथ काट दिए थे, लेकिन असलियत में ये हुआ नहीं था, क्योंकि जो लाहौरी थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उनके पारिवारिक सोर्सेज बताते हैं कि उस्ताद लाहौरी की मृत्यु जो हुई थी वो उनके गांव में हुई थी। लाहौर में ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो इसलिए ये भी एक तरह का भ्रम ही है, कथा ही है, मिथ ही है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए थे। पहले तो ईरान चले थे शिराज़ी अब्दुल हक यानी अमानत खान ईरान को वापस चले थे, लेकिन फिर लाहौरी ने यही रोक लिया। उन्होंने बोला कि अब, क्योंकि उस समय तक उनके भाई का निधन हो चुका था, अफजल खान का, तो शिराज़ी ने सोचा कि क्यों ना अपने भाई की याद में कुछ ऐसा किया जाए कि जो रहती दुनिया तक याद रहे। और फिर जब तक ताजमहल रहेगा तब तक ये सराय मोहब्बत की निशानी के तौर पर रहेगी, क्योंकि ये सराय अमानत खान नहीं है, ये सराय अफजल खान है। और ये इसका नाम एक्चुअली अफजल खान ही होना चाहिए था, क्योंकि अमानत खान ने अपने भाई अफजल खान की याद में ये सराय बनाई थी। और जो भी उसे पैसा मिला वहाँ से ताजमहल बनाने के, वो जो पैसा मिला वो सारा पैसा यहाँ लगा दिया।
ये सराय बनाने में, और अपने भाई की याद में उसने ये सराय बनाई और इसका नाम अब सराय अमानत खान के तौर पर जाना जाता है। ये है लाहौरी दरवाज़ा सराय अमानत खान का, क्योंकि इस ओर लाहौर है और दूसरी ओर दिल्ली है, तो ये दरवाज़ा लाहौरी दरवाज़ा है और वो जो है वो दिल्ली दरवाज़ा। और एक बात और बता दें कि लगता तो यही है कि जो चीफ़ आर्किटेक्ट ताजमहल का था उस्ताद अहमद लाहौरी, कहीं ना कहीं उसका आर्किटेक्चर यहाँ भी काम आया है, क्योंकि ताजमहल की तरह ही है ये दरवाज़े। और वो तो उन्होंने खुद ही की, अमानत खान ने जो कैलीग्राफी वहाँ की ये गेट पर, वो तो खुद ही की है, लेकिन बनाया भी हो सकता है लाहौरी की निगरानी में ही हो, क्योंकि वैसा ही वो जो तरीका है बनाने का, ताजमहल का दरबार आप देखें तो ऐसा ही दिखाई देता है जैसे ये दरवाज़े का आकार, दरवाज़े की जो बनावट है वो दिखाई देती है। ये सराय अमानत खान का दरवाज़ा है और वो ताजमहल का जो अंदर का सीन है वो है। तो यहाँ तो बहुत क्लियर है, सारी मीनाकारी जो ऑर्नामेंटल पेंटिंग्स हुई हैं यहाँ वो बहुत क्लियर है, रंगों की चमक वैसे ही है। और इसे बाद में रेनोवेट किया तो गया, लेकिन जो लिखाई है ये वैसे ही बरकरार है। ये देखिए, बहुत संबंध है गहरा इस सराय का ताजमहल से। तो शाहजहाँ के बारे में जो बात कही जाती है कि उन्होंने अपनी बेटी जहांआरा के साथ शादी कर ली थी, तो ये बात जब फ्रेंच हिस्टोरियन बर्नियर जब भारत आए थे तो निकल कर बाहर आई थी, क्योंकि उन्होंने लोगों के मुंह से सुना था कि शाहजहाँ के संबंध अपनी बेटी जहांआरा के साथ पति पत्नी वाले हैं। तो बाद में पता चला कि ये लोगों की घटिया सोच का नतीजा है, क्योंकि ये घटिया सोच औरंगज़ेब ने फैलाई थी। औरंगज़ेब ने ये बात शाहजहाँ को बदनाम करने के लिए लोगों में फैला दी, हालांकि वो अपने ही पिता के बारे में ये कह रहे थे और अपनी ही बहन के बारे में ये कह रहे थे, क्योंकि वो उनकी नज़र जो थी वो गद्दी पर थी, मुग़ल दरबार की गद्दी पर थी औरंगज़ेब की नज़र। और उन्होंने, क्योंकि दाराशी को बड़े बेटे थे और उनका सीधा हक था शाहजहाँ की गद्दी पर, परंतु औरंगज़ेब का स्वभाव, जैसे कि बाद में सबको पता चल गया कि कैसा था, उनसे डरते हुए लोगों ने औरंगज़ेब के तरफदारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने जेल में फेंक दिया था। और बर्नियर जो फ्रेंच हिस्टोरियन थे, भारत आए थे, तो उन्होंने लोगों के मुंह से ये बात सुनी। तो जब हम लाहौरी दरवाजे से एंटर करते हैं अंदर सराय के, तो दाहिनी ओर मस्जिद है और ये है मस्जिद। अब हम आपको मस्जिद में लेके जाएंगे और ये कुआं है, कुएं से पानी भरकर वो हाथ मुंह धोने के लिए यूज़ करते थे। तो ये है कुआं, ये देखिए कुआं है ये, और ये हमाम है जो छोटा स्नान घर होता था, और ये मस्जिद का प्रवेश द्वार। ये यहाँ पर नमाज पढ़ते थे लोग। और ये मस्जिद, क्योंकि हर सराय में एक मस्जिद होती ही होती थी, क्योंकि ये ज़रूरी था मुग़ल काल की सरायों में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कैसे खूबसूरत रंगों से कैलीग्राफी और मीनाकारी जो ऑर्नामेंटल पेंटिंग है वो की है। तो ये है मुख्य द्वार मस्जिद का। यहाँ पर जैसे कि सारी मस्जिद का
जो होता है शेप, तो यहाँ पर ये कुरान शरीफ की आयतें लिखी हैं। सराय का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है, इधर की ओर, और ये बिल्कुल सराय के साथ ही लकड़ी का एक जो घर है वो बना हुआ है। ये देखिए बहुत पुराना, और सारा ये लकड़ी का ही बना है, और तभी से ये ऐसे का ऐसा ही है। और इसके पास ही कुआं है, वो भी बहुत पुराना है कुआं भी। ये देखिए बिल्कुल हालत इसकी बहुत बढ़िया है, कुआं है बहुत गहरा है। तो ये बावली है जो सराय अमानत खान के बिल्कुल बाहर है, और यहाँ पर लोग नहाने के लिए आते थे। बहुत गहरी है, आइए नीचे जाके बावली को अच्छी तरह से देखते हैं। जाले लगे हैं, चलो इसी बहाने जाले साफ कर दिए हमने। हम पहुंच गए बावली में। ये बावली है, ये बिल्कुल बीच में खड़े, और ये छोटा सा कुआं इसमें और भी है। बावली का जो कुआं है वो तो बहुत बड़ा है। ये देखिए ये देखिए इतनी गहरी है ये बावली। और अच्छी तरह से देख लीजिए, दरारें पड़ रही हैं। ये मकबरा है अमानत खान का, मकबरा अमानत खान का। और हम अंदर जाएंगे जोड़ा उतार कर, तो आइए अंदर चलते हैं। सन 1644 में उनकी डेथ हो जाती है, और यहाँ पर उन्हें दफनाया जाता है। और ये दोनों जो स्थान हैं, इनमें से एक मकबरा अमानत खान का है, और एक जो है उनकी बीवी का है। तो लोग आज भी यहाँ पर सिजदा करने के लिए आते हैं।
आज हमने सराय अमानत खान के बारे में आपको बताया और इस गांव का जो इतिहास है, जो ताजमहल से जाके जुड़ जाता है, उसके बारे में बताया। ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।